बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कोरोना के खत्म होने पर ऑरेंज ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गुजरा ऑरेंज ट्रेन स्टेशन आमद। कहते हैं ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए साजगार हालात का इंतजार है। कोरोना से पैदा होने वाली रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑरेंज ट्रेन में मौजूद जदीद तरीन सहूलतों और ऑटोमेटिक आलात का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DG और चीफ इंजीनियर LDA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है। ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कोरोना की वजह से पैदावार होने वाली रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा ने बताया कि ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन का तामीराती काम मुकम्मल है। ट्रेन को ऑपरेशनल करने के लिए मजीद 2 माह का वक्त दरकार है। कि काम सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब्सटेंशियली तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह अब चंद हफ्तों की बात है कि जब गो हेड मिलेगा सारे ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने वज़ीर आला को ऑरेंज लाइन ट्रेन को फंक्शनल करने के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त से आगाह किया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DG LDA, चीफ इंजीनियर LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, GMPMA, MD नेस्पाक और दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के मौके पर इंतजामें मुतारिक हो गई और स्टेशन के अतराफ सड़कों को चमका दिया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। पुलिस एहलकारों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी हैं। टाउनशिप A2 ब्लॉक्स में दीगर लॉकडाउन किए गए इलाकों में मामूल की आमदोरफ्त है। वाबड़ा टाउन में भी लॉकडाउन फर्जी साबित होने लगा है। ना SOPs का ख्याल, ना ही कोई चेकिंग। जो चाहे सील शुदा इलाके में दाखिल हो जाए। पुलिस एहलकारों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। टाउनशिप A2 ब्लॉक्स में दीगर लॉकडाउन किए गए इलाकों में मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी। लॉक किए गए इलाकों में बेशतर मकामात पर पुलिस एहलकार तो मौजूद, मगर इलाका मकीन से कोई पूछ गिछ नहीं। इलाकों में मामूल के मुताबिक लोगों की आमदोरफ्त जारी है। इलाका मकीन बगैर मास्क और एहतियाती तदाबीर फिर रहे हैं। इलाका मकीन तो दूर, पुलिस एहलकार भी बगैर मास्क और हिफाजती किट्स ड्यूटी सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। हुकाम की जानिब से वाबड़ा टाउन, जोहर टाउन, टाउनशिप, चुंगी अमर समेत 7 इलाकों को सील किया गया था। शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। वाबड़ा टाउन में लॉकडाउन फर्जी साबित होने लगा। न SOPs का ख्याल, न ही कोई चेकिंग। जो चाहे सील शुदा इलाके में दाखिल हो जाए। इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टाउनशिप A2 ब्लॉक, जोहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार में लॉकडाउन किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके भी सील हैं। EME सोसाइटी और वाबड़ा टाउन को भी मुकम्मल सील किया गया है, मगर यूं लगता है जैसे वाबड़ा टाउन में स्मार्ट लॉक बराए नाम ही किया गया है। वाबड़ा टाउन के दाखिली रास्तों पर पुलिस एहलकार तो तैनात हैं, मगर चेकिंग किसी की नहीं की जाती। सरकारी सतह पर तो मवेशी मंडियां ना लग सकी, लेकिन पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मिनी मवेशी मंडियां लगना शुरू हो चुकी हैं। व्यापारियों ने जहां जगह देखी मिनी मवेशी मंडी लगा दी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी सतह पर मवेशी मंडियां फाल न हो सकी, ताहम पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मिनी मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गयी, जिससे शहर में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे हैं। शहर में नामजद करदा 12 मवेशी मंडियों के मकामात तो वीरान हैं, लेकिन दीगर मकामात की आबादकारी शुरू हो चुकी है। व्यापारियों ने शहर का रुख कर लिया और जहाँ जगह मुयसर आई मिनी मवेशी मंडी लगा दी। हरबंसपुरा, ताजपुरा, कनाल पार्क और बंद रोड पर मिनी मवेशी मंडियां लग गयी। आड़तियों ने सैकड़ों खाली प्लाटों पर छोटी छोटी बकर मंडियां बना ली, जबकि व्यापारियों ने जानवरों के साथ मटर गश्त भी करना शुरू कर दिया। खाली प्लाटों पर चाइना स्कीम, शादबाग, गुज्जरपुरा और मक्खनपुरा में मिनी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। अलावाजी, टाउनशिप, जोहर टाउन, पेप्सी रोड, गुरु मांगट, सगिया, दो मोरिया पुल, इस्लामपुरा, जल्लो, वागा, बरकी, बेदिया, फतेहगढ़ और रिंग रोड शामिल हैं। शहर में खुलेआम मिनी मवेशी मंडियां लगाए जाना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इन मंडियों में कोरोना वायरस SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। शहर के बेशतर इलाकों में आटा नायाब है। शहर में 40% फ्लोर मिल सरकारी गंदम का कोटा हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि किल्लत 1 से 2 रोज में खत्म हो जाएगी।
हुकूमत ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदुम का कोटा जारी कर दिया, लेकिन शहर की सिर्फ 40% फ्लोर मिल्स गंदुम का कोटा हासिल कर सकीं, जिसके बायस तलब के मुताबिक आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। शहर में रोजाना 2.5 लाख आटे के 20 किलो थैलों की तलब है, जबकि इस वक्त सिर्फ 1.25 लाख थैले फराहम किए जा रहे हैं, जिसके बायस किल्लत का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। आटा लेने आया हूँ, कहीं से भी नहीं मिल रहा। जब से सस्ता हो जाता फिर नहीं मिलता, महंगा हर तरफ हो जाता, फिर लोग छुपा लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अभी भी बहुत सी फ्लोर मिल्स आटे का 20 किलो का थैला 860 की बजाय 1020 में फराहम कर रही हैं। हमें जनाब अभी तक 1020 रुपये में आटा सेल मिल रहा था, जो कि 1030 रुपये का हम सेल कर रहे थे। 2-3 दिन से आटे की किल्लत शुरू हो चुकी है। फ्लोर मिल वाले 850 रुपये का क्या कर हमें कह देते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन से हमें बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रही, जिस वजह से कस्टमर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं, आइंदा 1 से 2 रोज में शहर में आटे की फराहमी तलब के मुताबिक हो जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। विफाक ने सूबाई काबिल तकसीम मुहासिल की मद में 168 अरब का कट लगा दिया है। पंजाब हुकूमत को काबिल तकसीम मुहासिल की मद में सूबाई हिस्सा मजीद कम मिलेगा। नए माली साल 2020-21 में कोरोना वबा से मुल्क भर में पैदा होने वाले बहरान के बायस सूबों के मालियाती शेयर कम कर दिए गए हैं। विफाक ने पंजाब के सूबाई काबिल तकसीम मुहासिल की मद में 168 अरब का कट लगा दिया है। सूबाई हिस्सा कम मिलने से पंजाब हुकूमत को पूरा साल शदीद माली बहरान का सामना रहेगा। जराये के मुताबिक FBR टारगेट में कमी के बाद सूबाई शेयर में कमी की गई। हुकाम का कहना है कि सूबाई शेयर कम होने से तरक्याती मंसूबों पर फंड्स का इजरा मुतासिर होगा, जबकि सूबाई अखराजात और इंतजामी अमूर के लिए विफाक ने सूबे के कर्ज लेने की शरह में इजाफा भी किया है। और शहर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली बताइएगा। जी शहर में बारिश और तेज़ आंधी के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के अंदर जो है तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, बाज़ इलाकों में आहिस्ता बारिश हो रही है और तेज़ आंधी चलने से और तेज़ हवाओं के चलने से मौसम इतना दिलकश हो गया है। शहरी यहाँ पे सड़कों पे मौजूद हैं इस वक्त भी और अपनी गाड़ियों के अंदर जो है इस बारिश के अंदर वो इंजॉय भी कर रहे हैं और शहर में मूव भी कर रहे हैं। गर्मी का एक स्पेल जो था वो इस बारिश ने वो ख़त्म कर दिया है। शहरी शुक्र बजा ला रहे हैं कि गर्मी का वो जो ज़ोर था इस बारिश ने तोड़ दिया है। और इस तेज़ आंधी की वजह से शहर में बहुत सारी जगहों पर जो है बिजली जो है वो भी ट्रिप कर गई है और बहुत सारे इलाकों में दरख्तों के उखड़ने और टूटने की इतलात भी जो है वो आ रही है। अलबत्ता जो अच्छी बात इसकी ये हुई है कि इस बारिश ने मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। यहाँ गड़ी शाह के इलाके में और दीगर इलाकों में इस तरह की तेज़ बारिश हो रही है और शहरी जो है या इसको रहमत खुदाबंदी समझ रहे हैं और इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवा ने मौसम जो है बिल्कुल उसको दिलकश बना दिया है। गर्मी जो दिन भर आज भी पड़ती रही और पिछले दिनों पड़ती रही उसको शहरी तकरीबन आज भूल गए हैं। ठीक है जमाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो सेंटर अस्पताल अमलन बंद हो गया। वार्ड्स कोरोना मरीजों से खाली, तीनों हॉल्स को ताले लग गए मगर किराया जारी है। पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल मजीद 2 माह तक बरकरार रखने का फैसला। हॉस्पिटल के HDU और आइसोलेशन वार्ड्स बदस्तूर कायम रहेंगे। खुसूसी तौर पर भर्ती किए गए 110 डॉक्टर्स में नर्सिस और पैरामेडिक्स को न्यू हॉस्पिटल में खिपाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के पेश नजर 90 करोड़ रुपए का कोरोना फील्ड अस्पताल का मंसूबा सफेद हाथी बन चुका। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर अस्पताल में जेरे इलाज आखिरी 4 मरीज भी डिस्चार्ज कर दिए गए। इस वक्त अस्पताल में कोई मरीज जेरे इलाज नहीं, जिस पर अस्पताल को अमली तौर पर बंद कर दिया गया है। कोरोना फील्ड अस्पताल की किराया कीमत में अब तक 55 करोड़ रुपए हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया बार बार बिल की अदायगी के नोटिस दे चुकी है। हुकूमत ने अस्पताल तो बंद कर दिया, लेकिन इसको मजीद 2 माह तक कायम रखने का फैसला किया है, जिससे किराया जारी रहेगा। हुकूमत को मजीद 24 करोड़ रुपए से जायद रकम सिर्फ किराया कीमत में अदा करना होगी। नर्सिस और पैरामेडिक्स देखभाल के लिए एक्सपो सेंटर में मौजूद रहेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार वाजिब अदा नहीं, लेकिन हुकूमत पंजाब फील्ड हॉस्पिटल के सिर्फ बिजली, गैस और पानी के बिल अदा करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने एक्सपो सेंटर के वाजिब अदा और वाजिबात पर तबसरा करते हुए कहा है कि फील्ड हॉस्पिटल 2 करोड़ रुपए में कायम हुआ। यूटिलिटी बिल्स पर 1 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च आए। जिनाह अस्पताल में नर्स MRI मशीन खराब हुए 9 माह भी चुके हैं। इंतजामिया मशीन की मुरम्मत नहीं करा सकी। रोजाना दर्जनों अफराद मायूस लौटने पर मजबूर हैं। जिनाह अस्पताल की MRI मशीन खराब हुए 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मशीन को मुरम्मत नहीं करवाया गया। MRI मशीन की सहूलत मौजूद न होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मशीन में 1 माह कबल 70 लाख रुपए की हेलियम गैस भी भरी गई थी। इंतजामिया के मुताबिक ठेकेदार कंपनी की जानिब से मुरम्मत नहीं करवाई जा रही। मशीन खराब होने की वजह से रोजाना MRI टेस्ट की आस लिए आने वाले दर्जनों मरीज मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, UK, दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइंस भी इन एक्शन। एथोपियन एयरलाइन इंतजामिया ने पाकिस्तानी पायलट्स के इसनाद और लाइसेंस बारे तफसीलात तलब कर ली हैं। वजीर हवाबाजी के पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान से पाकिस्तानी पायलटों की मुश्किलात कम न हो सकी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, UK, दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइंस की जानिब से भी एक्शन ले लिया गया। अफ्रीकी एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलटों की नौकरियां भी दाव पर लग गई हैं। एथोपियन एयरलाइन इंतजामिया ने पाकिस्तानी पायलटों की इसनाद और लाइसेंस बारे तफसीलात तलब कर ली हैं। एथोपियन एयरलाइन इंतजामिया ने वजारत खारजा और CAA हुकाम को खत लिखा है। खत के मुताबिक पाकिस्तानी पायलटों के मुश्तबा लाइसेंसों बारे दुनिया भर की तरह एथोपिया में भी तशवीश पैदा हुई। एथोपियन एयरलाइन में 5 पाकिस्तानी पायलट काम कर रहे हैं। पायलट्स में मियां ताहिर रेहान, शहजाद अजीज, मोहम्मद जमील, इनामुल्लाह जान और मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। एथोपियन एयरलाइन की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरखास्त की गई है कि 5 पायलट्स की इसनाद और लाइसेंस के असली या जाली बारे तफसीलात फराहम करे। चूड़ी और मेहंदी वाले हाथों ने भी गने थाम ली हैं। शहर में जुराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में ख्वातीन का इजाफा होने लगा। रवासाज संगीन जुराइम में मतलूब 142 ख्वातीन पुलिस की वॉच लिस्ट में शामिल कर ली गयी। डकैती, रॉबरी, चोरी, फ्रॉड और कत्ल के वाकयात 142 खवातीन 7 माह के दौरान संगीन जराइम की मुर्तकिब पाई गईं। पुलिस के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल 9 खवातीन कत्ल, 5 इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस पाई गईं। अगवा के केसेस में 19 खवातीन का किरदार मरकजी रहा, जबकि डकैतियों में 5 और चोरी की वारदातों में 70 खवातीन का हाथ रहा। मंशियात फरोशी के वाकयात में भी 20 खवातीन मुलव्विस पाई गईं। सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं कवानीन में नरमी के बायस खवातीन को रियायत मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका जराइम में मुलव्विस होने का रुझान बढ़ रहा है। एक फैक्टर लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि सज़ाओं के अंदर ऐसे केसेस में ख़वातीन के बारे में कानून में काफ़ी लीनियंसी है, और वो ज़ाहिर है बाज़ वजूहात की वजह से शायद होनी भी चाहिए, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ये ज़रूर होता है कि उसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट ख़वातीन की ऐसे केसेस में पाई गई है। गुज़िश्ता साल पंजाब भर के अदाद-ओ-शुमार में ख़वातीन के जराइम में मुलव्विस होने के हवाले से इस साल खतरनाक हद तक इजाफा दिखाई देता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल 37 ख़वातीन मंशियात फरोशी की वारदातों में, जबकि 22 डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस रहीं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें सनफ़े नाजुक के जराइम में इस्तेमाल की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दामात को बेहद ज़रूरी करार देती हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। बेहिसी और अदावत ने रिश्तों की पहचान भी खत्म कर दी है। सगी फुप्पो के जुल्म और सितम सहने वाली 4 साला महक को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। बच्ची को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मासूम बच्ची पर तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, पेट, टांग और सीने पर भी जख्म। 4 साला महक को इसकी सगी फुफ्फो ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका की शिकायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया। बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि इसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। बच्ची के मुताबिक फुफ्फो खाना मांगने पर तशद्दुद करती थी। महक के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। महक, आपको किसने मारा है? फुफ्फो ने। क्यों मारा है फुफ्फो ने? आप काम करती थी उन्हें? हाँ। तो आपके मम्मी पापा किधर हैं? मांगे हो। तो अभी आप कहाँ चोटें लगी बताओ?
बच्चों पर तशद्दुद के केसेस में इजाफा होने की बड़ी वजह लाकानूनियत के साथ साथ बच्चों पर तशद्दुद करने वाले सफाक मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का न होना भी है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। शहर में बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। डॉल्फिन स्क्वाड को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की तैयारी की जा रही है। डॉल्फिन पुलिस को ई पुलिस पोस्ट सॉफ्टवेयर तक रसाई दे दी गई है। डॉल्फिन पुलिस रोजाना 25 से 30 हजार शहरियों और गाड़ियों का रिकॉर्ड चेक कर सकेगी। शहर में गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। डॉल्फिन पुलिस को ई चेक पोस्ट सॉफ्टवेयर ऐप की रसाई दे दी गई। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सेक्टर और डिविजनल इंचार्जेस ऐप के जरिए चोरी की गाड़ियों और शहरियों का रिकॉर्ड चेक करेंगे। ऐप के जरिए रोजाना 25 से 30 हजार मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को चेक किया जाएगा। आईजी पंजाब के हुक्म पर ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए बाकायदा चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर मुतालिका थानों के हवाले किया गया है। ऐप से कार और मोटरसाइकिल चोरी के हॉटस्पॉट्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि मुतादिद गैंग्स की निशानदही भी कर ली गई है जो जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे और ये ऐप गाड़ी चोरी रोकने में मजीद मुअस्सर साबित होगी। बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो कोरोना के वार कम होना शुरू हो चुके हैं। मजीद 275 नए मरीजों और 8 अमवात की तस्दीक हुई है। हॉस्पिटल्स में 226 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। 93 मरीज ICU और 52 वेंटिलेटर पर फिर इलाज हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आने का सिलसिला जारी है। शहर में मजीद 275 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और 8 अमवात के बाद अब तक 756 अमवात, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 44,529 हो चुकी है। इस शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के 141 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। उनमें 69 मरीज ICU और 45 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 85 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, जिनमें 24 मरीज ICU और 7 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब भर में भी कोरोना के 730 नए मरीज सामने आए हैं और 13 कोरोना मरीजों के जाम हक होने की तस्दीक की गई है। सूबे भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 85,991 और अब तक 1985 अमवात हो चुकी है। सेहत के शोबे के लिए तरक्याती फंड्स का मुख्तस करने का ये मामला है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 39 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक रवां साल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के बेशतर मंसूबों को नए माली साल के ADP में शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं किए जाने वाले मंसूबों को नए माली साल में दोबारा शामिल किया जाएगा। इस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से 39 अरब रुपए की डिमांड की गई है। ज़राए PND का कहना है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मजीद फंड्स देने के लिए वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी होगी। रवां साल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 11 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के हॉस्टल पर धावा बोलने के इक़दाम पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नर्सिस कहती हैं अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज हड़ताल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। सर्विसेज अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की जानिब से पीर और मंगल की दरमियानी शब नर्सिंग हॉस्टल पर पुलिस के हमरा धावा बोलने के खिलाफ यंग नर्सिस 5 रोज से सरापा एहतजाज हैं। यंग नर्सिस एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नारवा सलूक, मुबैना करप्शन और अकरीबा परवरी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ओहदे से हटाया जाए। नर्सिस का कहना है कि अगर मुतालबा तस्लीम न हुए तो पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाएगा और अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ की गयी तो एहतजाज को हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। कौमी ताजिर इत्तेहाद ने भी हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया है। मरकजी सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद मलिक खालिद ने कहा है कि 18 जुलाई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए नई मीर ग्रुप के साथ हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में कौमी ताजिर इत्तेहाद और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नईम मीर का कहना था कि पूरा निजाम धराम से गिर चुका है। निकम्मे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिनको मसाइल की समझ ही नहीं आ रही। 18 तारीख को हारन बचाते हुए सर पर कफन बांधकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। एहतजाज को मजीद तकवीयत देने के लिए अपोजिशन जमातें साथ दें। एहतजाज जो है ये मुल्क गिर है और हमारी जो सुप्रीम काउंसिल है वो फैसला करेगी मुशावरत के साथ कि इसका अगला
جو ہے وہ فیس کیا ہوگا. فی الحال تو ہم 18 جولائی کو نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پر بیٹھ کر ہی موقع پہ فیصلے کریں گے. مرکزی صدر قومی تاج اتحاد ملک خالد محمود نے اعلان کیا کہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں بھرپور شرکت کریں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت ریسٹورانٹس، ہوٹل، شادی ہالز اور سکول سمیت تمام کاروبار SOPs کے ساتھ کھولے. ریسٹورینٹس، ہوٹل، شادی ہال، سینما گھر، سکول سمیت تمام کاروبار SOP کے تحت کھولے جائیں. ہفتہ وار تعطیل 1 دن کی جائے. ریٹیل شاپس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھا جائے. صدر مار روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ، چیئرمین قومی تاج اتحاد شیخ عمر حیات سمیت دیگر عہدیداروں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کاروبار کھولے اور تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں. کیمرمین علی حسن کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں انجم نثار سے شہر کے مختلف ریسٹورنٹ مالکان کی ملاقات ہوئی. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو SOPs کے ساتھ ریسٹورنٹس کھولنے کے حوالے خط ارسال کیا گیا. توفیل روڈ کینٹ میں FPCCI کے ریجنل آفس میں ہونے والی ملاقات میں ریسٹورنٹ مالکان نے حکومت کی جانب سے کاروبار کرنے کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا. ریسٹورنٹ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کو کئی مرتبہ یقین دلا چکے ہیں SOPs کے ساتھ ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت دی جائے. ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت نہ دینا ہزاروں افراد کا معاشی خطر ہے. ریسٹورنٹ مالکان نے کہا کہ حکومت کے تمام تر SOPs پر عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن حکومت ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت نہیں دے رہی. اس موقع پر FPCCI کے صدر میاں انجم نثار نے کہا کہ FPCCI کی جانب سے میاں اسلم اقبال کو خط لکھ دیا گیا ہے. رواں کاروباری ہفتے میں سونے کی قیمتوں نے نئی تاریخ رقم کر ڈالی. سونے کی قیمتوں میں 3000 روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 1,09,100 روپے پر پہنچ چکا ہے. شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں رواں کاروباری ہفتے کے دوران سونے کی قیمتوں میں 3000 روپے کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا. خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,09,100 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اسی طرح 22 کیرات فی تولہ سونا 99,500 روپے کا ہو گیا. جیولرز اور صارفین نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سونے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث سونا متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. متوسط طبقہ 1 لاکھ روپے فی تولہ سونا خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اسکولز میں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں اسکولوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسکول کھولنے سے پہلے محکمہ اسکول ایجوکیشن SOPs پر مکمل گائیڈ لائنز جاری کرے گا. اسکولوں کو 2 شفٹوں میں چلانے پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. اجلاس میں اسکولوں کے ایڈمن آفس کھولنے اور انتظامی عملے کو آنے کی اجازت دینے پر غور بھی کیا گیا. وزیراعظم عمران خان کے لاہور شہر کو سرسبز بنانے کے ویژن کے مطابق PHA نے مانسون میں 2 لاکھ سے زائد پودے اور جاپانی تکنیک میاواکی کے تحت گھنے پودے لگانے کا پلان مرتب کر لیا ہے. شہر لاہور میں گرمی کی حدت بڑھنے کی ایک وجہ درختوں کی کمی اور شہر کے گرین کور ایریا کا کم ہونا بھی ہے. اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں لاکھوں درخت لگانے کی پالیسی بنائی ہے. آئندہ ہفتے ان کی لاہور آمد بھی متوقع ہے. PHA نے وزیر اعظم کی مہم میں بھرپور حصہ ڈالنے کے لیے اپنی نرسریوں میں 1 لاکھ سے زائد پودے تیار کر لیے ہیں. چیئرمین PHA سید یاسر گیلانی کا کہنا ہے کہ PHA نے گزشتہ مہم میں 4,75,000 پودے لگائے. آئندہ بھی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے محکمہ جنگلات اور LDA کے تعاون سے کام کرے گا. ہمارے پاس آلریڈی پہلے ہمارے پاس تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 25 سے 30 ہزار پودے اپنے ہوا کرتے تھے. اس کو ہم نے بڑھا کے 4 گنا زیادہ بڑھا لیا ہے. 5 گنا کے قریب ہمارے پاس 1.25 لاکھ کے قریب اپنے انڈیجنس ہماری پاکٹ نرسریز میں پودے موجود ہیں. اس کے علاوہ جو باقی اس کے ایکسپینسز آئیں گے، جو اس کے اندر کھاد یا باقی چیزیں ہیں، اس میں ہمارے پاس دیگر اداروں کی میٹنگز ہماری چل رہی ہیں. ہم ان سے یا پلانٹس کی شکل میں ماضی میں جیسے ہم نے کوئی کاروباری اداروں سے لاہور چیمبر یا دیگر اداروں کے تعاون سے ہم نے پودے لگائے، تو ہم دیگر اداروں سے LDA سے فارسٹ سے یا باقی میٹنگز ہماری چل رہی ہیں. جو میں سپورٹ ہوگی انشاءاللہ میں گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل کی طرف سے میں وہ ملے گی. DG PHA طارق علی بسرا کا کہنا ہے کہ لاہور شہر میں کم سے کم 2.5 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، جبکہ شہر میں گھنے جنگلات پروگرام کے تحت لاکھوں درختوں کا اضافہ الگ سے ہوگا.
اب تک جو ہے وہ مور دین 50 سائٹس آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جہاں پہ ہم اربن فارسٹری جو ہے وہ لگائیں گے، فارسٹ لگائیں گے، اور تقریباً کوئی 1150 پلانٹ جو ہے نا وہ ٹری جو ہے 1150 ٹری پر کنال ہم انشاءاللہ اس میں لگائیں گے، تھک کر کے ایک پراپر جو اربن فارسٹری کی ایک ریکمینڈڈ انٹرنیشنل SOP ہے، اس SOP کے تحت جو ہے وہ PHA لاہور یہ اس سیزن میں ایک اپ کمنگ سیزن میں انشاءاللہ لگائے گا۔ PHA اپنے وسائل کے علاوہ بزنس کمیونٹیز، سماجی حلقوں اور دیگر کمیونٹیز کو بھی شجرکاری جیسے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنے کی دعوت دے گا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42۔ چیف سیکریٹری کا ای خدمت مرکز کا دورہ، تعمیراتی شعبے سے متعلق نئی متعارف کرائی گئی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا، شہریوں کے لیے نقشے کی منظوری، اجازت ناموں کے حصول کا عمل آسان بنانے پر پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہتے ہیں ای خدمت مراکز کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ چیف سیکریٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے ہفتے کے روز عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں قائم ای خدمت مرکز کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، شہریوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے معیار بارے بھی دریافت کیا۔ شہریوں نے ای خدمت مراکز میں فراہم کی گئی سہولیات کی تعریف بھی کی۔ DGLDA احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت وزیراعظم کے رعایتی کنسٹرکشن پیکج پر اجلاس ہوا۔ نقشے کی منظوری، تکمیلی سرٹیفکیٹ کا اجرا 30 دن میں، رہائشی اسکیم 60 روز کے کم سے کم وقت میں پاس کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز قمر اعجاز، خلیق رزاقی اور عثمان غنی، چیف میٹروپولیٹن پلانر ندیم اختر سید اور چیف ٹاؤن پلانر طارق محمود سمیت تمام ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ DGLDA نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے وزیراعظم کے پیکج پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، رہائشی، کمرشل، صنعتی اور ویئر ہاؤس کے نقشہ جات کی منظوری صرف 30 دن میں دی جائے، عمارت کے تکمیلی سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی 30 دن میں کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کا لاہور کا 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ۔ جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں اس موقع پر احتجاج کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کی اجازت کے بعد ہی لیا جائے گا۔ نصیر آباد میں جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ لیگی رہنماؤں اور کارکنان سے 25 جولائی کو احتجاج کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اعلیٰ قیادت سے اجازت کے بعد ہی مسلم لیگ نون لاہور 25 جولائی کو احتجاج کا پروگرام وضع کرے گی۔ موجودہ حکمرانوں نے 2 سال میں نہ صرف معیشت کو تباہ کر دیا ہے بلکہ عام آدمی سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نااہل حکمرانوں کی غلط پالیسیز کے باعث عوام پریشان ہے۔ اجلاس میں غزالی بٹ، رمضان بھٹی، مرزا جاوید، سابق میئر کرنل ریٹائر مبشر جاوید بھی شامل تھے۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے 700 معذور افراد کو ویل چیئرز فراہم کر دی۔ ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب سرور فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر لاہور میں منعقد کی گئی۔ مسز پروین سرور نے معذوروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرور فاؤنڈیشن مختلف جیلوں کے معذور قیدیوں کو بھی ویل چیئرز دے رہی ہے۔ 40,000 سے زائد قیدیوں کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت سے جو دلی سکون ملتا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سرور فاؤنڈیشن ہر مشکل وقت میں غریبوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کورونا بحران میں 60,000 سے زائد غریب خاندانوں کو بھی راشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ سرور فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی وفاقی وزیر شفقت محمود کے گھر آمد، شفقت محمود کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ انہوں نے کہا کہ والدہ سے بچھڑنے کا دکھ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفقت محمود کو ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے بھائی عامر محمود بھی موجود تھے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 5 کی ٹکٹوں کی رقم واپسی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ شائقین کرکٹ کو 2 مراحل میں ٹکٹس کی رقم واپس دی جائیں گی۔ حافظ شہباز علی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ دیر آئے درست آئے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے 4 ماہ بعد PSL 5 کی ٹکٹوں کی رقم واپسی کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ٹکٹوں کی واپسی 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 13 جولائی سے 5 اگست تک بند دروازوں میں ہونے والے 5 میچز اور راولپنڈی میں بارش کی نظر ہونے والے میچ کے ٹکٹ واپس ہوں گے۔
दूसरे मरहले में 6 से 29 अगस्त तक क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल की टिकटें वापस होंगी। पीसीबी हुकाम का कहना है कि टिकटों की वापसी 27 शहरों के कोरियर सेंटर से बैक वक्त की जाएगी। पीएसएल के प्रोजेक्ट हेड शुएब नवीद का कहना था कि कोविड-19 के सबब वापसी में ताखीर हुई। सार्फिन से हुकूमती हिफाजती हदायत पर अमल करने की दरख्वास्त है। इनका कहना था कि पीसीबी और तमाम फ्रेंचाइजीज पर उम्मीद है कि लीग के बकिया मैचेस को 2020 में ही रीशेड्यूल कर लिया जाएगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।